Hi guys, in this session I want to talk about industrial relations in details to help you understand what is the timetable that you need to follow to cover industrial relations, and specifically how many acts and which all acts do you have to cover to ace industrial relations. Now industrial relations looks easy, but it is not so, just because of the sheer number of acts that you have to cover plus the amount of information that you have to remember. But it's not impossible. Let us understand that first. If you're able to cover all the acts and revise them enough number of times before the exam, then it's not going to be very difficult for you to be able to ace industrial relations and labor laws. I will be covering, as I had said, mentioned in the previous video, that I'll be covering entire industrial relations and labor laws on YouTube, Wednesday, Thursday, and Friday, 9 a.m. to 11 a.m. After that, whatever other topics are left will be covered in the live course. So this part, industrial relations, which is a very major portion of APFC and APFO that I'll be covering on YouTube, will give you a very good idea as to how will I be teaching the entire syllabus. क्या मोड रहेगा, क्या क्वालिटी रहेगी, किस तरह से टेस्ट दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ आ जाएंगी. That will give you enough understanding and be able to trust me or not to trust me, whether I'm capable and I'll be teaching you well for APFC or not. Okay. Although industrial relations एक साल पहले YouTube पे cover किया था, all these acts had been covered, but I'll be covering them yet again. Even better probably this time, because I'll be covering it for the second time. So with this, let us start with the discussion. टोटल हमारे पास 28-29 के आसपास एक्ट्स हैं, प्लस 4 और कोड्स हैं. लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस पीडीएफ. इस एक्सेल का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार ऊपर ऊपर से लिख सकते हो कौन कौन सी एक्ट्स हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कवर करने वाले हैं और आपको कौन कौन सी एक्ट्स कवर करनी है. तो पूरे इंडस्ट्रियल रिलेशन में जितने भी एक्ट्स वाले पार्ट हैं उनको 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन. नंबर 2 लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. नंबर 3 लॉ ऑफ वेजेस. नंबर 4 सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस. नंबर 5 लेबर लॉज एक्ट 1988, ये एक अलग एक्ट है. नंबर 6 लेबर कोड्स, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए सरकार ने बाय कंबाइनिंग ऑल दीज अबव एक्ट्स. बट द प्रॉब्लम इज़ कि एग्ज़ाम में अभी भी ये सारे एक्ट्स पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमको ये कवर करने ज़रूरी हैं. हम खाली कोर्ट्स पे रिलाय नहीं कर सकते. ठीक है, तो एक एक करके एक्ट समझ लेते हैं. लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन को देखें तो देर आर अ टोटल ऑफ 8 एक्ट्स अंडर दिस. फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, माइंस एक्ट 1952, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट 1955, ये छोटा सा है. वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942, ये भी बहुत छोटा है. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये सारे एक्ट हैं हमारे लॉ ऑफ वेलफेयर और वर्किंग कंडीशन के अंदर जो आते हैं. उसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसके अंदर टोटल 5 एक्ट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं. सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब होता है जब आप इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो द रिलेशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़, द मैनेजमेंट एंड द लेबर, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो उसके अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, नॉर्मल सी बात है. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आता है 1947 का. प्लांटेशन लेबर एक्ट, जो भी प्लांटेशंस में काम करते हैं उनके ऊपर एक अलग एक्ट बनाया गया है लेबर के लिए. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये एक अलग एक्ट है जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करता है इंडस्ट्रीज़ में. इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, दिस इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द ट्रेड यूनियंस, देयर राइट्स एंड देयर ऑब्लिगेशंस. और उसके बाद एक अमेंडमेंट आया 2001 में, ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट. उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ वेजेस, विच डील्स विद डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू वेजेस ऑफ वर्कर्स. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 सबसे पुराना. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976. उसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. सोशल सिक्योरिटी के कई पार्ट्स हैं. सबसे पहले एक्ट्स हैं, फिर सोशल सिक्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि हम अलग से कवर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और लास्टली आता है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ बेसिक्स, कि सोशल सिक्योरिटी आपको कैसे प्रोवाइड होती है.
इंश्योरेंस होता है, ग्रेचुइटी होती है, इन सब के मतलब क्या है। वो ऑल्दो हम मेजॉरिटी ऑफ दीज थिंग्स विल बी अंडरस्टूड अंडर दीज एक्ट्स, बट कुछ रह जाएगा तो उसको अलग से भी एक छोटा सा एक सेशन रख के कवर कर सकते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी का पूरा पार्ट है जिसको हम अलग अलग कवर करेंगे। पहले एक्ट्स उठाएंगे, फिर स्कीम्स उठाएंगे सबसे बाद में, और उसके साथ साथ ही हम लोग बेसिक्स कवर कर लेंगे। तो इफ़ वी टॉक अबाउट ओनली द एक्ट्स रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे टोटल 11 एक्ट्स हैं। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के बाद अमेंडमेंट हुआ मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट का, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। अप्रेंटिस मतलब एक तरीके से जो ट्रेनी होता है ऑफिस में या इंटर्न होता है, उसके ऊपर अलग से बनाया गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट 1959। ओके, उसके बाद फिफ्थ पार्ट में आता है लेबर लॉज एक्ट 1988, उसको हम अलग से कवर करेंगे। और लास्टली आते हैं लेबर कोड्स। अब सरकार ने क्या किया, द गवर्नमेंट हैज़ कंबाइंड ऑल दीज एक्ट्स दैट वी डिस्कस्ड टिल नाउ, जिनको हमने नाम दिया है, इन सबको सरकार ने कंबाइन करके 4 कोड्स बना दिए। However, even now, various examinations have not updated their method of asking questions. और वो कोड से क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और पुराने एक्ट से भी पूछ रहे हैं। देयरफॉर हमने डिसाइड किया कि कोड्स को भी कवर करूंगा और साथ में पुराने एक्ट्स को भी कवर करूंगा, बिकॉज यू हैव ओनली वन चांस एट दिस एग्ज़ाम। 8 साल बाद ही एग्ज़ाम आया है। ईपीएफओ का एग्ज़ाम ग्रेड बी एग्ज़ाम है जो कि 2 साल बाद आया है। बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं है कि आप यू कैन लीव एनी स्टोन अनटर्न, इसलिए डिटेल में इन सारे कोड्स को भी कवर किया जाएगा अलॉन्ग विद ऑल दी एक्ट्स। कोड्स कौन कौन से हैं? लेबर कोड ऑन वेजेस, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, लेबर कोड ऑन सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। ये हो गए हमारे 6 डिफरेंट पार्ट्स जिसमें हम पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस के एक्ट्स को कवर करेंगे। मैंने आज ही ईपीएफओ का एनालिसिस ख़त्म किया है, ईपीएफओ पास्ट ईयर पेपर का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस को मैं अभी रिकॉर्ड करके आपके लिए यूट्यूब पे भी डालूंगा, कोर्स में भी दूंगा। उससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये जितनी भी एक्ट्स मैंने बताई हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट। आपको हो सकता है बहुत सारे टीचर्स इधर उधर से यूट्यूब पे बोले कि इतना मत पढ़ो, इतना तो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। आई डू नॉट अग्री विद दैट। आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, जो भी प्रीवियस ईयर्स से लर्न करके पढ़ सकते हो वो तो आपको पढ़ना ही है। आप ऐसे शॉर्टकट मारोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं। अब इन 6 पार्ट्स के बाद हम क्या कवर करेंगे? वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज इन वन चैप्टर। देन वील कवर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन वन चैप्टर। ये छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे। देन वील अंडरस्टैंड अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसमें हम बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। एंड देन चैप्टर 10 टू चैप्टर 16, दीज आर ऑल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर, वेज पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, 5 ईयर प्लान्स में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, लॉकआउट क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, ये सारी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए सारे एक्ट्स और इसके नीचे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल, दिस विल बी कवर्ड। ये सारा मैंने येलो मार्क किया बिकॉज दिस ऑल विल बी कवर्ड ओवर यूट्यूब। के बाद जो भी कवरेज है वो होगा कोर्स में। 1 महीने में हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर करेंगे। 1 महीने में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ और किस लेवल का आप पढ़ पा रहे हो मेरे साथ साथ। इफ़ यू फील कंफर्टेबल अभी भी एनरोल कर सकते हो, 1 महीने बाद भी कर सकते हो, देर इज़ नो बाउंडेशन ऑन दैट। आराम से एनरोल करके 1 महीने बाद भी पिकअप कर सकते हो जो भी मैं उसके बाद कोर्स में उठाऊँगा। ठीक है, इंश्योरेंस को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स उठाएंगे, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इनकी स्कीम्स अलग से उठाएंगे और बहुत सारी अदर स्कीम्स अलग से उठाएंगे, क्योंकि जितनी भी और स्कीम्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हुए मैंने देखे हैं। अकाउंट्स को टोटल मैंने आई थिंक 26 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। बहुत डिटेल में मैंने ये चैप्टर्स बनाए हैं और ये सीधे एनसीईआरटी से उठाए हैं। एनसीईआरटी प्लस 11-12 बुक्स बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन की है। खुद भी उठा लोगे तो कवर कर सकते हो सेल्फ स्टडी से, और ये चैप्टर्स के साथ मेरे साथ भी कवर कर सकते हो। आफ्टर दैट आई विल बी कवरिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसको टोटल 49 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। लंबा लग रहा है देखने में बट नॉट दैट बिग। आराम से आप कवर कर पाओगे मेरे साथ जब मैं इसको कवर करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आफ्टर दिस आई विल बी कवरिंग पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, टोटल ऑफ 14 चैप्टर्स।
ये पूरा टाइम टेबल एज आई सेड इट्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से भी डाउनलोड। हिस्ट्री, अनदर मैम हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन हिस्ट्री विल बी कवरिंग हिस्ट्री, जिसमें वो एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल, मॉडर्न सारा कवर करेंगी। बिकॉज शी विल बी वर्किंग रिमोटली, तो वो ऑनलाइन नहीं आ सकती हैं। दैट्स वाई दीज क्लासेज विल बी प्रोवाइडेड पीरियोडिकली टू यू इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट। वो रिकॉर्ड करके मुझे देंगी और मैं आपको अपलोड करके देता रहूँगा। दिस विल नॉट बी कवर्ड लाइव, अगेन आई एम टेलिंग यू, बट ये लाइव की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड में वो सारा रिकॉर्ड करके दे सकती हैं। शी इज़ अ वेरी रिनाउंड टीचर इन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, सो शी विल बी एबल टू कवर इट वेल। इकोनॉमिक्स उसके बाद मैं कवर करूंगा, वेर एन आई हैव डिवाइडेड द एंटायर इकोनॉमिक्स इनटू 32 चैप्टर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 32 चैप्टर्स में इकोनॉमी में जितना भी आता है वो कवर करेंगे, इंक्लूडिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि पॉपुलेशन कहाँ होगा, ग्लोबलाइजेशन कहाँ होगा। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफी, ये दोनों साथ में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं, ये एक साथ कवर होगा यहाँ पर। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स, तो वो चैप्टर 13 में कवर। अब मैं आपको बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में नहीं पढ़ा सकते कि एपीएफसी ने सिलेबस में दे दिया ग्लोबलाइजेशन तो खाली ग्लोबलाइजेशन पढ़ा दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस भी वहाँ से नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस पूरे इंडियन इकोनॉमी से आते हैं, ठीक है, इसलिए पूरा कवर करेंगे। एंड लास्टली विल बी कवरिंग साइंस, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कवर करेंगे। बेसिक्स उठाएंगे क्योंकि बेसिक्स से क्वेश्चन हमने आते हुए देखे हैं, तो इसको मैं उठाना पसंद करूँ। तो इस तरह से पूरा सिलेबस कवर होगा। इसमें से फर्स्ट पार्ट विच इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस विल बी कवर्ड ऑन यूट्यूब, और इसके बाद जितना भी कवरेज है दैट विल बी डन फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स सेपरेटली थ्रू लाइव क्लासेस। क्लासेस की टाइमिंग्स और सब कुछ सेम रहेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 9 AM to 11 AM, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 9999466225 नंबर पे। द नंबर इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, मेरी वेबसाइट पे भी है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू कैन stay updated with whatever comes along for these two examinations, EPFC and EPF. With this, let me close the session. I'll see you once again very soon. Till then, keep studying hard. All the best. Take care. Bye bye.